के जरिए लगाए जा रहे हैं और अभी स्थिति सुधरेगी ऐसा दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे। बांग्लादेश से आगे जो भी अपडेट होगा तस्वीरों के जरिए आगे भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे अपडेट। आगे फिर से एक बार फिर से बड़ी खबर पर लौट जाते हैं। बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो उपचुनाव हुए हैं उनमें भी एक एक सीट बड़ी दिलचस्प है और महाराष्ट्र को लेकर जो अलग अलग समीकरण है पिछले कुछ दिन में जैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, विनोद तावड़े का वो 5 करोड़ का बैग होना, विपक्ष का निशाना लगाना, विनोद तावड़े का ये कहना कि मेरी और बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश है, वो मानहानि का केस कर रहे हैं। 5 करोड़ का मामला था लेकिन 100 करोड़ के मानहानि का केस करने की बात विनोद तावड़े ने कर दी है। यानी अभी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं आज के रिजल्ट के बाद में ये सरगर्मियां और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। राजीव, मानहानि का मामला और उसके साथ जुड़ी हुई रकम, इसमें नियम एक बड़ा खास है रचना, जो नियम में सामने रखूं। इसकी 10% राशि जमा करानी पड़ती है कोर्ट के पास, तब आपकी ये मानहानि की बात होती है। तो 10 करोड़ कहां से वो जमा कराएंगे ये भी शायद पूछा जाना चाहिए। 100 करोड़ का उन्होंने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस पर कार्रवाई आगे करेंगे, लेकिन जो आरोप लगे उसको आरोपों को गंभीर श्रेणी का जरूर माना जा सकता है। जो तस्वीर है अब करीब 56 मिनट का या मैं ये कहूं 52 मिनट का समय बचा है काउंटिंग शुरू होने से। महाराष्ट्र की 288 सीटें। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को कुछ जानकारियां दे दूं इस बड़ी खबर के साथ, जहां पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार चुनाव में गई तो, लेकिन एग्जिट पोल में से 11 में से 6 ने एनडीए को यहां पर जीतता हुआ दिखाया है। बचे 4 जो इंडी ब्लॉक की बात कर रहे हैं और हंग असेंबली भी बात करने वाले हैं। लेकिन फिर एक राइडर के साथ अब बात कहेंगे। एग्जिट पोल पिछले कुछ दिनों में एग्जैक्ट होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। लगातार 2 बार ऐसी स्थिति हुई है, 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा के चुनाव ने। मेरे ख्याल से हैट्रिक का चांस है। रचना, हैट्रिक लगेगी क्या इस बार? हरियाणा ने तो सभी को चौंका दिया जहां पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आए और एग्जिट पोल में दूर दूर तक ये नहीं था कि बीजेपी जीतने वाली है। अब ऐसे में यहां भी क्या चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है एग्जिट पोल भी अब सेफर साइड होते हैं, जहां पर 50-50 का मामला दिखाया जाता है। बहुत क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते हैं और इसीलिए महुआ मांझी भी ये कहती हुई नजर आई थी कि जो सबसे कम ऐसे एग्जिट पोल थे जिनमें झारखंड में जेएमएम को सरकार बनते हुए दिखाया गया था, उसी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो एकदम एग्जैक्ट उन्होंने बताया, यानी कि सहूलियत की राजनीति होती है, यहाँ भी होती हुई नजर आई। इस बीच बड़ा अपडेट झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी कि चुनावों में जो लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, वोट डाले, मतगणना का दिन है आज साफ हो जाएगा जनता किसे चुनाव में जिता रही है और किसे हरा रही है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। एक बार फिर अपने दर्शकों को समय बता दूं, 50 मिनट का समय अब बचा है काउंटिंग होने में। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है। 81 कुल सीटें हैं जिन पर मतगणना हुई है और इसमें सबसे टफ बात जो मानी जा रही है वो दूसरे चरण की संथाल की वो 38 सीटें जो अक्सर तय करती रही हैं कि झारखंड में सत्ता की तस्वीर किसके हक में बदलने वाली है। तो इन 38 सीटों में क्या चला होगा? क्या डेमोग्राफी और आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का मुद्दा चला होगा या मैया वंदन चल गया होगा? ये 52-50 मिनट बाद पता जरूर चलेगा। अब ऐसे में इंतजार हमें भी है क्योंकि इलेक्शन कवरेज हमारी भी अपनी रही है। रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर रहे, लोगों का मन भापने की, मूड भापने की कोशिश की गई। चुनावी रैलियां भी हमने देखी और सुनी, एक दूसरे पर जुबानी तीर भी हमने सुने, कटेंगे बटेंगे के नारे भी खूब हुए, जो एक है तो सेफ है भी सुना, साथ ही साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी सुना। ऐसे में किस पर करती है जनता भरोसा? आ जाएंगे उपचुनाव के रिजल्ट भी। 46 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। 2 लोकसभा सीट के नतीजे भी आज ही आने हैं। यूपी की 9 सीटें सबसे ज्यादा दिलचस्प इन उपचुनावों में, सबसे ज्यादा दिलचस्प इन उपचुनाव में। और नाम जो सबसे ज्यादा दिलचस्प इन उपचुनाव में है वो कोई और नहीं, वो नाम हम सभी जानते हैं, प्रियंका वाड्रा, जो आखिरकार नाना नाना करते हुए केंद्र की राजनीति में उतर रही हैं। वायनाड से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है और जो अब तक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। निकिता सरीन हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। निकिता, जो 2 चीजों पर जवाब आपसे ले लेते हैं। पहला, 9 सीटों को लेकर जो टसल है, जो वार पलटवार लगातार रहे और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष उत्तर प्रदेश में एक गर्व वाली भाषा बोलता दिखाई पड़ा कि उसको अब जनता पसंद करती है। वहीं से
रायबरेली और अमेठी की विरासत लिए वायनाड में प्रियंका भी लड़ रही हैं। दोनों पर क्या कहना है? कांग्रेस तो दोनों पर बात कर रही होगी। निकिता थोड़ी देर बाद हमारे साथ बस कनेक्ट होने वाली हैं। अभी उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में इन उपचुनावों को लेकर, क्योंकि माहौल तो सब पार्टियों ने बनाने की कोशिश की, जनता तय करती है कि क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब उपचुनावों को मेन चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा है इन उपचुनावों की। मेहंदी गर्ग मुंबई से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पहले महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मेहंदी, चूंकि 30 सालों में ये रिकॉर्ड वोटिंग इस बार रही है, 65% से ज्यादा लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा ये देखना रहेगा शिवसेना पर जो 2 गुट दावे करते रहे, असली शिवसेना कौन सी है और किसे लोगों ने नकार दिया है। साथ ही साथ इसी तरीके से असली एनसीपी कौन सी है, किसके साथ गई है जनता और कौन बनाएगा सरकार। बिल्कुल, देखिए रचना, फिलहाल महाराष्ट्र का जो सस्पेंस है वो फिलहाल बना हुआ है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सस्पेंस टूट जाएगा। और लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग उसे कह सकते हैं, क्योंकि जो शिवसेना है वो भी 2 गुट माने जा रहे हैं। एनसीपी कौन सा असली गुट है, किसके साथ जनता जाएगी, ये सभी सवाल फिलहाल अभी बने हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम फिलहाल बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है और ये फिलहाल बंद है, लेकिन कुछ ही देर बाद जिस तरीके से 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो बीजेपी ऑफिस में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जितने बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी भी हो सकती है, क्योंकि अगर महायुति गठबंधन की बात की जाए, ये इस पूरे जो ये अलायंस है उसकी बात की जाए, तो दावा किया जा रहा है कि इस बार महायुति जो है वो सरकार बनाने जा रही है। ऐसा दावा महायुति की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन है वो वादे और दावे कर रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं। चाहे हम बयानों की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी से जो कांग्रेस जिसमें सम्मिलित है उसमें नाना पटोले के लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महाराष्ट्र में फिलहाल दिखाई देती है कि सरकार आगे बन रही है। तो ऐसे में जो गुट है, जितने गुट मिल रहे हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा कयास अभी या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क इस बारे में है कि जिस तरीके से काउंटिंग के रिजल्ट सामने आते जाएंगे, ऐसे में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो प्लानिंग कर रही है और उनके प्लान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा नजर आते हैं कि उनको टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है और सरकार बनाने का दावा फिलहाल महायुति जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और बीजेपी कार्यालय में कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो जश्न की तैयारी कल भी देखी जा रही थी, बहुत अच्छे से तैयारियां यहाँ पर की गई है और एक बड़ा मैसेज इस पोस्टर के द्वारा ये भी दिया गया है कि हरियाणा विजयची हैट्रिक, हरियाणा में जिस तरीके से हैट्रिक हुई है तो उसे झांकी बता रही है और महाराष्ट्र अभी बाकी है। तो इस पोस्टर से एक बड़ा मैसेज देते हुए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनावों में फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 65% वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का, ये किसके साइड पर जाता है, किसके लिए बेहतर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे इलेक्शंस में, इन चुनावों में महिला वोटर्स का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा सकता है कि महिला वोटर्स ने बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा आंकड़ों में बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग की है। तो ऐसे में महिलाओं का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प हो सकता है और वो एक गेम चेंजर भी दोनों ही पार्टियों के लिए और दोनों ही गठबंधनों के लिए भी साबित हो सकता है। देखिए राजीव, झारखंड में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, महाराष्ट्र में भी बढ़ चढ़कर वोट किया और यहाँ टीवी स्क्रीन पर भी हम 3 महिलाएं हमें देख लीजिए, तो यहाँ भी महिलाओं का बोलबाला नजर आ रहा है। अपने निकिता से सवाल करने वाले मुझे पता है कि आप लोग, इतना दिल है आप लोगों में कि सवाल पूछने का हक आप मुझे दे देंगी, तो यहाँ पर सरकार सवाल पूछने की मेरी बन रही है। निकिता, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आंकड़े क्या है क्या नहीं है, थोड़ा आसपास देखिए और ये पता कीजिए कि लड्डुओं का जो ऑर्डर है किसने ज्यादा दिया है या फिर किसके यहाँ लड्डू बन रहे हैं, आपको पता चले क्या? उससे अंदाजा मिल जाएगा। देखिए राजीव, यहाँ जो लड्डू और नगाड़े का आकलन है वो हमेशा गलत साबित प्रूव हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ की जनता फिलहाल सब्र का इंतजार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी और राजनीतिक मद्देनजर जो इंतजार की घड़ी है कहीं ना कहीं वो खत्म जरूर हुई है। और आज इनफैक्ट सभी उन सीटों पर जहाँ बाई इलेक्शंस हुए थे उनको नया एमएलए मिल जाएगा। तो जिस तरीके से कुछ ही समय बाद अब गिनती शुरू होगी, राजकीय
महाराष्ट्र कॉलेज में सीसीटीवी और ड्रोन की निगरानी से यहाँ पर इनफैक्ट 31 चक्र में ये जो काउंटिंग है ये की जाएगी, गणना होगी और इसके बाद फिलहाल जिस तरीके से धीरे धीरे परसेंटेज जिधर गिरेंगे वहीं जो मिठाइयाँ हैं, जो ढोल हैं, उनका सिलसिला जारी हो जाएगा। हालांकि एक टफ फाइट इस बार जरूर देखने को मिली है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। जिस तरीके से पोस्टर वॉर को लेकर के यहाँ नए नए नारे क्रिएट हुए, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, कटोगे बटोगे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना समीकरण ये सफल होता है, इनफैक्ट किसके पक्ष में। तो जिस तरीके से लोगों में कितनी उत्सुकता है निकिता, लोगों में कितनी उत्सुकता है कटहरी में, कितना जानना चाहते हैं लोग इस उपचुनाव के बारे में उत्तर प्रदेश के। और बटोगे तो कटोगे इस नैरेटिव के साथ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ नारा झारखंड और महाराष्ट्र में भी बोलबाले की तरह रहा। असर इस नारे का हर कहीं रहा है। यहां कटहरी में लोग कितना उत्सुक हैं कि आज परिणाम आ रहा है। हालांकि बाद में एक है तो सेफ है कह दिया और अखिलेश ने कह दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल लोग यहाँ पर भी इंतजार कर रहे हैं, लोगों की जो मिली जुली प्रक्रिया हम लोग को लगातार उस दिन भी मिल रही थी और इनफैक्ट लोगों का यही मानना है। इनफैक्ट अगर मैं सरकार की बात करूं, विपक्ष की बात करूं, तो उनको तो साफ तौर पर है कि हाँ भाई 9 में 9 सीट हमें मिल रही है, लेकिन जनता है उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और यहाँ पर साफ तौर पर जो त्रिकोणीय नहीं कहेंगे लेकिन हाँ 2 फेस ऑफ में जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, जनता अपने मुद्दों के साथ आए थे। तो फिलहाल अब कुछ ही देर में जो चीजें हैं, जो ताला है कह सकते हैं 9 उपचुनाव वाली सीटों पर 90 उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो ताले में जो बंद थी वो फिलहाल 8 बजे से खुलना शुरू हो जाएगा और नतीजे धीरे धीरे आने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा एक दिन है, सांसें थमी हुई है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की भी कि आखिर क्या कुछ होगा। हालांकि आप और हैं तो जनता इस कटेरी बार में, फिलहाल निश्चिंत निकिता, है, जनता ने अपना मन बना लिया था। हालांकि है तो आप कटेरी में, लेकिन कानपुर के सीसामुंह से खबर सामने आई थी कि जो नसीम सोलंकी हैं वो कुछ अंदेशा जता रही थी, कह रही थी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। हमें तो पहले से ही शक है, कहीं पहले से ही समाजवादी पार्टी हार के डर से तो नहीं सता रही है और इसीलिए पहले से माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं है। देखिए कई जगहों पर ऐसी चीजें सामने आई थी। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव की, तो उन्होंने तो कई जगहों पर कहा था कि ये चुनाव ही रद्द कर दो। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें तो फिलहाल सीसामऊ कानपुर एक बहुत ही दिलचस्प सीट रचना आपने उठाई है। ये सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद रहेगी, क्योंकि 28 साल कम नहीं होता है। 28 साल इंतजार किया था भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमल खिलाने के लिए। और इस बार जिस तरीके से माहौल था कानपुर का, एक कांटे की टक्कर वहां पर भी देखने को मिली। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर प्यार कर रही है, लेकिन वही कह सकते हैं कि फिलहाल आकलन के बीच में ये देखना होगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। समाजवादी पार्टी की ओर से कई जगहों पर चुनाव रद्द करने की बात हुई थी, कई जगह हत्याएं जैसी चीजें आई थी कि किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, कई ये शिकायतें आ रही थी कि लोग हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक कह सकते हैं परसेंटेज फिर भी उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जो एक्टिव रही फील्ड में वो रचना कहीं ना कहीं महिलाएं थी, और महिलाएं तमाम जगह बूथों पर सबसे ज्यादा आती नजर आई। अब इसके पीछे क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं ये फिलहाल समझने वाली बात है, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा एक्टिव। लेकिन निकिता आपने कहा कि 9 सीटों पर 90 कैंडिडेट्स हैं, वोट करने आई। 9 सीटों के 90 कैंडिडेट्स में सिर्फ 11 ही महिलाएं हैं। काश की महिलाएं यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा होती। उनकी कमी इसीलिए जो वोटर्स आए थे ना, जो वोटिंग करने आए थे, कहीं ना कहीं देखा जाए कि उन्होंने पूरी कर दी। हालांकि जो 11 महिलाएं जरूर थी, लेकिन इस बार महिलाओं के अपने मुद्दे हैं। महिलाओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम घर में जिस तरीके से चला सकते हैं और तो हम सत्ता भी चला सकते हैं, और हमारे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एकदम जेन्युइन है। तो फिलहाल इन सारी जद्दोजहद के बीच, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, चुनाव था, चुनौती थी, राजनीतिक जद्दोजहद के बीच आज जो इंतजार की घड़ी है वो फिलहाल समाप्त हो जाएगी। इस पैनल में भी शायद इसीलिए महिलाएं ज्यादा हैं, आप तीनों हैं और मैं अकेला हूं। तो चलिए मेहंदी का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हरियाणा की जीत की हैट्रिक, वहां पर पोस्टर लगाकर बीजेपी के ऑफिस के सामने इस वक्त है। लेकिन मेहंदी, एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझी जा सकती है,
ट्रेंड क्या है, मूड क्या है, हो क्या सकता है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर काउंटिंग डे के दिन आने वाले वरिष्ठ नेताओं से पता चल जाता है। सुबह सवेरे कितनी वहां पर आमद है लोगों की, कैसी भीड़ है वहां, क्या कोई है या खाली है सब? देखिए राजीव, फिलहाल हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल अभी जो गेट है वो बंद है, खुल गया है फिलहाल, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही ये जो गेट है उसे खोला गया है। लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग का वक्त आएगा, 8 बजे का समय शुरू होगा, तब से यहाँ पर नेताओं की जो आवाजाही है, जितने उम्मीदवार हैं उनकी आवाजाही के भी जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई माहौल बीजेपी कार्यालय के बाहर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कल यहाँ पे एक खुशी की लहर देखी जा रही थी, क्योंकि फिलहाल जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन है वो जीत के दावे कर रहे हैं और फिलहाल कट्टर का तगड़ा मुकाबला दोनों ही गठबंधनों के बीच में बहुत देर से नहीं खुला गेट ये बीजेपी दफ्तर का। एग्जाम्पल जिस तरीके से आपने बात, करीब आधा घंटा रह गया है काउंटिंग शुरू होने में। बिल्कुल राजीव, हमारी मौजूदगी राजीव यहाँ पर 6 बजे से है, लेकिन बीजेपी दफ्तर का जो गेट है वो 7:30 बजे खुल रहा है। तो बहुत ज़्यादा लेट इसे माना जा सकता है क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है जब काउंटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन एक और बात मैं आपको कहूँगी, जिस तरीके से आपने कहा कि कार्यालय के बाहर यानी कि पार्टी ऑफिस के बाहर का जो मूड है वो भी बता देता है कि किस तरफ जो है ऊट करवट लेने वाला है। लेकिन उसमें हरियाणा चुनाव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये रहे, क्योंकि जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हुई, कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुशी की लहर वहाँ पर देखी जा सकती थी, जलेबियाँ बट रही थी। लेकिन दिन आते आते 12 बजे के बाद जो आंकड़े हैं वो लगातार बदलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल जो पार्टी ऑफिस का भी मूड है वो भी डामाडोल सा देखा जा सकता है शुरुआत के समय में। और 12 बजे के बाद के आंकड़े कब ऊट करवट बदल ले ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि फिलहाल हरियाणा एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है गेम चेंजर का। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कोई बड़ा गेम चेंज जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो बीजेपी का जो गठबंधन है, महायुति गठबंधन, वो लगभग 175 से 200 के बीच में जो आंकड़े हैं वो ले सकता है। साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी जो है वो 102 पर सिमट कर रह सकता है। वहीं अगर अकेले बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को लेकर ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि बीजेपी अकेले 100 से 105 जो सीटें हैं वो निकाल सकती है। हालांकि ये जो नंबर है 2019 में ये 105 से 110 का था और फिलहाल भी ये जो नंबर है 2024 में भी कहीं ना कहीं सेम देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का गठबंधन महायुति का बना है और जितनी पार्टियां वहां पर जुड़ी है, एक नाथ शिंदे का शिवसेना गुट वहां पर है, वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुट है, तो ऐसे में और साथ ही साथ निर्दलीय कैंडिडेट्स पर भी जो साख है वो बीजेपी ने बनाई हुई है। तो इन सभी को मिला के हो सकता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो ऐसे में अगर इन प्लान्स का रुख करते हुए बीजेपी चलेगी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल टक्कर का मुकाबला दोनों ही गठबंधनों के बीच में पूरे महाराष्ट्र में संभावनाएं देखा जा किसी की सकता भी है। हैं और लेकिन इन फिलहाल संभावनाओं पार्टी पर ऑफिस अलग अलग तरीके से राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता जो हैं वो बल देते हुए नजर आते हैं कि हाँ हम जीतेंगे या हमारी सरकार बनेगी। लेकिन दावों में सच्चाई क्या है वो तो धीरे धीरे साथ वक्त के मालूम हो जाएगा। 7:25 हो गए हैं, महज 35 मिनट बचे हैं और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें, आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज, जहां चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज संवाददाता मौजूद है और ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नीचे की जो पट्टी है 288 सीटों में महाराष्ट्र के समीकरण को बताएगी, समझाएगी। और जैसा मेहंदी अभी बता रही हैं कि यहाँ बीजेपी यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीधी टक्कर, तो किस पार्टी के साथ कितनी सीटें आगे बढ़ती चली जाएंगी वो नंबर्स आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो अभी 0-0 पर है। ऊपर झारखंड की 81 सीटें, यहाँ बहुमत के लिए ये चाहिए 41 सीटें या उससे प्लस। यहाँ पर किस तरीके से झारखंड के लोगों ने वोट किया है जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस या बाकी पार्टियों के लिए, ये आप धीरे धीरे यहाँ नंबर्स बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन निकिता, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 9 सीटों से हालांकि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चुनावी जानकार ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ये लोगों के मन को समझा देगा कि 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का मन और मूड है क्या। लेकिन 2027 में भी बहुत वक्त है। आपको लग रहा है इन उपचुनावों का असर या इन उपचुनावों को मेन विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जाना चाहिए, और अगर इन्हें देखा जाना चाहिए तो क्या लोकसभा चुनाव भी जहन में रखना चाहिए?
रचना, रही बात अगर फर्क पड़ने की, तो हर एक छोटी चीज से यहाँ पर फर्क पड़ता है। और ये जनता है, इन्होंने अपना दिमाग बना रखा है। कहीं ना कहीं बाई इलेक्शंस को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर सेमीफाइनल्स के तौर पर देखा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आखिर जनता का जो मन है, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी एक जो ओवर कॉन्फिडेंस का फैक्टर देखा गया था, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एंड से कई बार मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये स्पष्ट किया था कि इस बार जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। तो फिलहाल उसके बाद से ही ठान लिया था कि जब बाय इलेक्शंस होंगे तो हर उन छोटी, हर उन बारीक चीजों पर काम करना है। और यहाँ पर 27 में भले ही दूर है, लेकिन यहाँ पर जनता है जिनका दिमाग पल भर में बदलता है। तो इसको पकड़ने के लिए कि उनका दिमाग क्या कुछ कहता है और क्या कुछ समीकरण 27 को लेकर के बनते हैं, ये बाय इलेक्शंस उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर एक अहम भूमिका जरूर निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 9 पे 9 सीटों पर जीत उनकी होगी, जिस तरीके से 8 सीट उन्होंने खुद अपने पास रखी थी और 1 सीट घटक दल को दी थी। अब देखना ये होगा, और मुझे ये भी जिस तरीके से उम्मीद है कि पहले 8 राउंड से जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता ने अपना एज अ विधायक किसको चुना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कटहरी में धर्मराज निषाद को उतारा था, और साफ तौर पर यहाँ जो लड़ाई थी वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की थी। शोभावती वर्मा यहाँ से समाजवादी पार्टी से मैदान में थी, और लोगों का जो रुझान था वो फिलहाल किसकी तरफ जाता है ये देखना होगा। और अहम बात कटहरी की ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया था, मुख्यमंत्री ने अपनी एक टीम बनाई थी उपचुनाव को लेकर के, जिसमें वो खुद शामिल थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट शामिल थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल थे। तो ऐसे में जो 2 सीटों की जिम्मेदारियां, 2-2 सीट का एक कैटेगरी, एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, और उसके बाद 2 सीटों पर जहां पर उनकी खुद जिम्मेदारी थी, पहली सीट यही है अंबेडकर नगर की कटहरी, और दूसरी सीट जहां पर फिलहाल चुनाव थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया था कुछ समय के लिए, वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट थी। तो यहाँ पर साफ तौर पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने अपने जिम्मे ली थी। और इनफैक्ट उन सभी 9 सीटों पर कई दावे यहाँ पर सुनते आए हैं लोगों से, ऑपोजिशन से, वो अलग अलग मांगे कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच में कहीं ना कहीं सरकार को हर छोटे से छोटे इलेक्शन से फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा आकलन 27 के विधानसभा चुनाव से होगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं लखनऊ से अजीत जी, वो भी कटहरी से ही आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो आज सुबह मैं उनकी उंगली पर भी स्याही देखना चाहता था, जैसे ही वो दिखाते हुए कि उन्होंने वोट किया था और वहाँ पर क्या वहाँ पर समीकरण हैं। लेकिन मेरे साथ डेरिल मिरांडा अभी जुड़ गए हैं इस वक्त। डेरिल, आप जहाँ पर हैं, समय करीब आधे घंटे से कम का बचा है, अब क्या तैयारी है? शुरुआत में पोस्टल बैलेट की बात होगी, कितने पोस्टल बैलेट, क्या प्रशासन ने कुछ जानकारी दी, कितना वक्त लगेगा पोस्टल बैलेट होने में?